करें। आज प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। आपकी दया आसन के आगे प्रभु अपनी विनती लेकर आते हैं। प्रभु आप अति अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, जलाले खुदावन हो प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। प्रभु आपने जो हमें बुलाया प्रभु, हमें अपनी पहचान दी प्रभु, आपने हमारी हर जरूरत को प्रभु पूरा करते हुए हमें उद्धार के जीवन में हमारा आपने प्रवेश कराया प्रभु। आज अगर इस संसार भर में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना चल रही हो, परंतु प्रभु आप कभी भी न बदलने वाले परमेश्वर हो। आपके वायदे जैसे कल थे, आज भी वैसे ही हैं और कल भी वैसे ही रहेंगे। वे बदलेंगे नहीं। आपके प्रभु हमारे बुलाने का मकसद नहीं बदला है प्रभु, वो भी वैसा ही बना हुआ है प्रभु। जगत के अंत तक आप हमारे संग रहोगे, ये आपका वायदा है प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आई हो, इस संसार भर की परिस्थितियां कितनी भी डामाडोल हो चुकी होंगी, परंतु आपकी निगाहें आपके चाहने वालों पर निरंतर लगी हुई है। और इसी विश्वास के साथ हम निरंतर आपके चरणों में अपनी विनती और प्रार्थना को लेकर आते हैं और अपनी प्रभु अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे अच्छे कुम्हार हो प्रभु, और आप ही हमें एक खूबसूरत रूप देना जानते हो प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आज की शाम की आराधना का ताबा आप लीजिए प्रभु। इस आराधना में प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु। और जितने भी आज इस आराधना में प्रभु दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई के साथ में जुड़ते हैं, वे आपके स्वर्गीय प्रेम को प्राप्त करें प्रभु। वो अद्भुत प्रेम प्रभु जिसके लिए प्रभु आपने हमको बुलाया, और जो प्रेम आपने संसार से किया प्रभु, वह प्रेम आपके चाहने वाले आज के शाम के समय आपकी आराधना के द्वारा प्राप्त करें प्रभु। अब तक भी प्रभु आप ही ने हमको संभाला और यहाँ तक लेकर आए, और जीवतों की जमीन पर आपने हमें खड़ा रखा, इसलिए फिर एक बार आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी प्रभु अपनी रहनुमाई में आपकी दया में हमको चलाइए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। सो आइए आज की शाम की आराधना को जब हम शुरू करते हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। सो लेट्स सिंग दिस सॉन्ग्स। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार,
मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, ओ जय हो। हालेलुया। वो दिन दुखियों का दाता है, भटके हुओं को राह दिखाने वाला परमेश्वर है, सीधे मार्ग पर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। उसकी जय जयकार दिल की गहराई से करें। हमारा प्रभु बड़ा महान है, निर्बुद्धियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, पतितों के वो प्राण बचाता है। उसकी जय जयकार दिल की गहराई से करें कि प्रभु की महिमा अपरंपार है, वही जग का तारनहार है। कोई और नाम स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर नहीं दिया गया जो हमें उद्धार दे सके। सो क्या ही खूबसूरत ऐसा वायदा, क्या ही खूबसूरत बातें हमने अपने जीवन में पाई है, और क्या ही खूबसूरत मित्र हमने अपने जीवन में पाया है, जिसने हमारे हर एक गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेकर उसने हमें आजादी का जीवन दिया है। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. Hallelujah. आइए इस गीत को हम गाएं। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Gracious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll seek and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.
What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. यीशु मसीह में हमने कैसा खूबसूरत और कितना उत्तम मित्र पाया कि जिस मित्र ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और कितना ही खूबसूरत अवसर हमें दिया कि हमारी हर एक बातों को प्रार्थना के द्वारा हम उसके चरणों में ला सकते हैं। क्या ही खूबसूरत शांति और कितना ही अच्छा उसने आनंदमय जीवन मुझे और आपको दिया कि हम उस बोझ को जीवन भर लेकर चल नहीं पाते कि हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। What a friend we have in Jesus, that he can do everything and he's able to do everything, कि वो सब कुछ करने के लिए योग्य है। आज मुझे और आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु वह जीवित परमेश्वर सर्व सामर्थी है। everything he can do, everything. Let's move on scripture. आइए अपनी बाइबल को निकालेंगे। 2 तिमुथियुस, अपनी बाइबल को निकालेंगे। 2 तिमुथियुस 1:12। 2 तिमुथियुस 1:12। जल्दी से हम अपनी बाइबल को निकालेंगे एंड लेट्स रीड। यदि हमने अपनी बाइबल में से इस आयत को निकाला है, अपने अपने स्थान में आप लोग पढ़ सकते हो। 2 तिमुथियुस 1:12। या मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। यहां पर पौलुस तिमुथियुस को एक पत्र लिख रहा है और उस पत्र के अंदर कुछ बातें मेंशन करते हुए इस बात को बता रहा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे, मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जिस पर मैंने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूं। देखो पौलुस कितनी उत्तम बातें तिमुथियुस के साथ में साझा कर रहा है। यदि मैं और आप एक दूसरे से कभी बात करने के लिए बैठते हैं तो हमारे कन्वर्सेशन के अंदर हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, यीशु मसीह को हम कितना जानते हैं, यह हमारे बातों में मालूम होता है। यहां पर पौलुस तिमुथियुस के साथ यह बात साझा कर रहा है, बता रहा है, एक गवाही दे रहा है कि मैं उसे जानता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं, और मुझे निश्चय है, इट्स कंफर्म, ये पक्का है, निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मतलब जिस विश्वास को लेकर मैं यीशु मसीह में चल रहा हूं, जो मेरी मान्यता है, जैसा मैं अपेक्षा रखता हूं परमेश्वर पर, मेरी जो आशा खुदावंद से है, मेरे इस विश्वास को अंतिम समय तक वो उसकी रखवाली करेगा। मतलब वो कर सकता है, मेरे हर विश्वास पर ईमान ला सकता है। वो लिखता है कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं कि वो कर सकता है। आप अपने परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो कि आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या क्या वो आपके लिए कर सकता है। यहां पर पौलुस बता रहा है कि उस दिन तक मेरे विश्वास की, या मेरे हर एक उन विचारों की, जिस विचारों को लेकर मैं यीशु मसीह में चलने लगा हूं, वो मेरी रखवाली कर सकता है। ही इज एबल। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा है दैट नाउ he is able to keep that which I have committed unto him against that day. तो उस दिन तक मेरे विश्वास को वो थामे रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। तो ही इज सेइंग व्हाट ही इज गॉड, उसका परमेश्वर किन बातों के लिए
सिद्ध है, एबल है, क्या उसका परमेश्वर कर सकता है? व्हाट वी नो। लेट्स रीड, कुछ कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और इन आयतों में हम परमेश्वर को जान कर लेंगे कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम अपने-अपने स्थानों में, विचारों में पड़े होंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। परमेश्वर कितना सामर्थी है, थोड़ा-सा अपने ज़हन को, दिमाग को अगर खंगालेंगे तो आपको वचन को पढ़कर कुछ सहायता मिल सकती है इसमें से। आइए हम कुछ आयतों के ऊपर ध्यान देंगे। इफिसियों उसके 3 अध्याय के 20 वचन को हम देखेंगे। इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कि हमारे बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार हाँ, जो हम में कार्य करता है। आमीन। अब यहाँ पर इफिसियों की 3 अध्याय की 20 आयत के ऊपर अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, बराबर से उसको मार्क कर लीजिएगा, अपने किताब में लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो ये वचन आपको बताता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है, यीशु मसीह के सामर्थ की बात है यहाँ पर। यदि आप और मैं उस सामर्थ को याद करेंगे, यदि मैं और आप उस सामर्थ को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, अगर ये घोषणा अपने जबान से करेंगे, अगर यही बातें अपने लोगों के साथ में साझा करेंगी कि मैं जिस परमेश्वर को चाहता हूं, मैं जिस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूं, वो परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से बढ़कर, ऐसा विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। शायद आप कोई इस गीत को अगर जानते होंगे तो उस गीत के एक बोल मुझे याद आते हैं। बिनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे दिल में बसना रहस्य है, रहस्य है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो हमारे बिनती से बढ़कर, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर हम कहते हैं उसे, बिनती से बढ़कर और हमारी समझ से ज्यादा काम वो हमारे जीवन में करता है। तो इस बात को आप अपने जीवन में समझ कर चलिए कि हमारी समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे नियुक्त किया, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको मसीहियत की पहचान दी है, जिसके आगे आप अपने घुटने टेकते, वो परमेश्वर आपकी विनती से बढ़कर और समझ से ज्यादा काम आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर आपका है। वो जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं कि मेरे विश्वास को वो अंत तक थामे रहेगा, ऐसे ही वही वचन मेरे और आपके लिए भी कार्य करता है। जिस विश्वास को लेकर आज आप मसीहत में हो, पुराने समय में आपके बाप दादाओं ने या आपके पुरखाओं ने, आपके पहले आपके पिताजी माताओं ने जिन विश्वास के साथ में अगर मसीहत में आए होंगे, आज आप जो विश्वास कर रहे होंगे, वचन बताता है उस विश्वास के अनुसार, आपकी आशा के अनुसार, प्रभु के आने के दिन तक वो उस पर ईमान लाने वाला परमेश्वर है। आप जो प्रार्थनाएं आज कर रहे हो, आज आप जो अपेक्षाएं अपने जीवन में लेकर चल रहे हो, उस परमेश्वर के आगे यहाँ पर वचन बताता है उससे भी बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। विनती से बढ़कर समझ से ज्यादा काम वो मुझ में करता है। आप में और मुझ में वो समझ से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। तो ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन देखेंगे। सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 9 and 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। क्या आप सबने अपने अपने स्थानों से इन आयतों को पढ़ा? इस वचन को पढ़िए, आप भी अपनी भाषाओं में पढ़िए। आपकी अपनी भाषा में, मराठी हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू हैव, क्योंकि आपकी भाषा में आपको और भी स्पष्टता से समझ आएगा। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी भाषा में आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह सब प्रकार का अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह तो अनुग्रह है,
लेकिन समय के अनुसार अनुग्रह का जो रूप है वो अलग अलग होता है। हर परिस्थिति में उसका अनुग्रह है, वो हर एक अलग अलग परिस्थितियों में लिखा है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो आपकी मदद नहीं कर सकता, कि वो आप पर अनुग्रह नहीं कर सकता। जहां जहां आप पर अनुग्रह की जरूरत है, वह परमेश्वर तुम पर बहुतायत का अनुग्रह, छोटा मोटा थोड़ा सा अनुग्रह किया। जब मैं स्कूल में जाता था, या आप भी स्कूल में जब आपको पासिंग मार्क्स पता होंगे कितने होते हैं। पासिंग जब 100 मार्क का पेपर होगा तो 35 मार्क पासिंग मार्क होते हैं। लेकिन अगर हमने 35 की जगह अगर 33 मार्क लेकर आ गए या 34 मार्क लाए, पास होने में सिर्फ 2 मार्क चाहिए, 1 मार्क चाहिए, तो टीचर क्या करती है, ग्रेस मार्क जो है वो थोड़ा 1-2 बढ़ा देती है। लेकिन अगर यदि आपको 25 मार्क आए होंगे तो ग्रेस मार्क 10 नहीं डाल देंगे वो। 1 या 2 अनुग्रह का मार्क टीचर्स दिया करते हैं। चलो 2 मार्क दे देंगे तो पास हो जाएगा, बच्चा आगे चला जाएगा। लेकिन 10 मार्क कम है तो कोई 10 मार्क अनुग्रह में नहीं देता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो बहुतायत का अनुग्रह करने वाला है। वो 1-2 या ऐसे थोड़े अनुग्रह का नहीं, लेकिन बहुतायत का अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे अब जब वो बहुतायत का अनुग्रह मुझे और आपको मिल रहा है, वचन बताता है कि जिस कारण से क्या होगा कि हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आज आज इस कठिनाई के समय में लोगों के पास बहुतायत से कुछ कुछ तो होगा, लेकिन मेरे और आपके पास कुछ ज्यादा ही होगा लोगों से। मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूं, चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, राशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो स्वर्गीय आशीष जो आप दूसरों के जीवन में नहीं देख पाओगे, वो आपके जीवन में बहुतायत के साथ में भरा हुआ होगा। लिखा है कि जिससे हर बात में और हर बात में, हर समय में, ऐसा नहीं कभी कभी में, हर समय लिखा है, हर समय सब कुछ, कुछ कुछ रही लेकिन सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, अनावश्यक चीजों की भरपूरी नहीं, परंतु आवश्यक चीजों की कमी। इन बातों को आप नोट करके लेना, एक एक बिंदु वहां पर लिखा गया। मैं उन बिंदुओं पर आज नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक ही उस वचन के ऊपर बात करूंगा। लिखा है कि हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। इसलिए वो बहुतायत का अनुग्रह आज मुझे और आपको चाहिए, ताकि हर समय हमारे पास रहे, ताकि हम उन जब हमारे पास बहुत होगा तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। वचन भी ऐसा ही लिखा है, तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होने पाए। आज हमें इसी बात की जरूरत है, उसी अनुग्रह की आज मुझे और आपको जरूरत है। और घबराइएगा नहीं, चिंता मत कीजिएगा, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, जो बहुतायत का अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जो हमको हमारे समझ से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, विनती से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। दो बातें मैंने आपके सामने रखी कि जिस परमेश्वर को मैं और आप जानते हैं, जिस परमेश्वर के आगे हम अपनी विनती को लेकर आते हैं, जिस परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेकते हैं, वो परमेश्वर ऐसा नहीं जिसका हाथ छोटा है, उसका आशीष बहुत बड़ा है, बहुतायत का अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। तीसरी बात को आप नोट कर लीजिए अपने पुस्तक के अंदर, इब्रानियों की पुस्तक उसके 7 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 25। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय का 25वां वचन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। इसीलिए जो जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता वह है। उनका छोटा थोड़ा थोड़ा उद्धार नहीं, लेकिन पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो परमेश्वर मुर्दों में नहीं ढूंढा जाता। हमने थोड़े दिन पहले रिजरेक्शन डे के दिन, पुनरुत्थान के दिन, हमने इस आयतों को पढ़ा कि जो जीवित हो चुका है उसे हम मुर्दों में कहां ढूंढेंगे, वो तो जीवित हो चुका है। सो हमारा परमेश्वर जो जिंदा है किस लिए है, वहां पर वचन हमने पढ़ा कि उसके द्वारा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आए, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। जीवित परमेश्वर है तभी वो उद्धार कर सकता है। मरे हुए
कभी उद्धार नहीं कर पाएंगे, वे क्षमा नहीं कर पाएंगे, वे अपने मदद का हाथ देवे। जिसके हाथ ही नहीं है वो हाथ कहां से बढ़ा पाएंगे? लेकिन जो जीवित है वो मदद का हाथ बढ़ा सकता है, वो हमारी सहायता कर सकता है, वही तो हमको खाई में से खींच कर बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो जीवित है। क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो देख सकता है, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो हमारे जीवन में आ सकता है, वो जीवित है इसलिए वो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं, थोड़ा सा अभी ले लो, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, दिया तो दिया, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। पूरा पूरा उद्धार लिख कर दे दिया है कि तुम्हारा उद्धार पूरा पूरा होगा उसके पास, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो वी हैव टू रिमेंबर, जिस परमेश्वर के आगे में और आप इकट्ठा होते हैं, जिस परमेश्वर की में और आप आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। जब जीवित है तो वो आराधना स्वीकार करता है, जब वो आराधना स्वीकार करता है तो उस आराधना के सिंहासन पर विराजमान भी होता है। हालेलुया। आइए एक आखिरी बात को हम देखेंगे वहां पर, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय के 8वें वचन को पढ़े हम। उसी इब्रानियों 13 अध्याय का 8वां वचन। यस, रीड। यीशु मसीह कल यीशु मसीह कल और आज और आज और युगानुयुग और एक सा है। युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। मेरे और आपका जाना माना आयत है, हम सब इस आयत को जानते हैं। तो ऐसा परमेश्वर जो कभी नहीं बदलने वाला, तो यहां पर क्या वो बहुतायत से दे सकता है? अनंत काल तक आपके संग खड़ा रहने वाला परमेश्वर, क्योंकि कल आज युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, मतलब जो जीवित परमेश्वर है, जो शाश्वत है, वही तो अंत तक आपके संग खड़ा रहेगा। जो सुबह उगा और शाम को ढल गया, वो ऐसा परमेश्वर नहीं, उसका सूरज ढलने का नहीं। हालेलुया। वो अनंत काल तक आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता और उसके 55 आयत के 22वें आयत को आप देखिए, लिख लीजिए, भजन संहिता 55 अध्याय का 22वां वचन। 55 Psalms 55:22, what it says. Quick, 55:22। अपना बोझ अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, और वही तुझको संभालने वाला है। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जो युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, कल आज और युगानुग एक सा बना रहने वाला परमेश्वर, और जो शाश्वत परमेश्वर है, वह तुझे कभी गिरने नहीं देगा, तुझे कभी ढलने नहीं देगा। वो युगान युग बना रहने वाला परमेश्वर है। सो रिमेंबर दिस 4 थिंग्स, दैट योर गॉड व्हाट ही कैन डू, वह क्या कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। आपके विनती से बढ़कर समझ से आगे काम करने वाला परमेश्वर, वह आपके अनुग्रह को बहुतायत से आपको अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, वह आपका पूरा पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, अनंत काल तक आपके संग खड़ा रहने वाला परमेश्वर। परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। जैसे वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग था, जैसे वो दाऊद के संग था, जैसे वह बाइबल के अंदर जितनों को परमेश्वर ने बुलाया उन सब के साथ वो जैसे था, जैसे अपनी दया, अपना प्रेम उसने अपने चेलों पर प्रकट किया, अपने बुलाए हुओं पर प्रकट किया, वही आज मेरे और आपका परमेश्वर है। यह संसार तो बदलता जा रहा है, इस पर की वस्तुएं बदलती जा रही हैं, लोगों का स्वभाव बदलता जा रहा है, लोगों के शब्द बदलते जा रहे हैं, क्योंकि दिन बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, तो लोगों के शब्द भी बदल रहे हैं, विश्वास भी बदलता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। हमेशा अपने जहन में बनाए रखिए, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, इसीलिए वो परमेश्वर है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी है, इसलिए वो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, वो हर जगह एक सा है, वो ज्ञानवानों का ज्ञानवान है, डॉक्टरों को डॉक्टर है, और साइंटिस्टों का साइंटिस्ट है। आज दुनिया साइंटिस्टों के ऊपर निर्भर होकर उनका इंतजार कर रही है कब वे इस कोरोना वायरस की दवा बना देंगे, लेकिन हमारी निगाहें तो परमेश्वर के पास है। कितने भी बड़े वैक्सीन आ जाएंगे, दवाइयां आ जाएंगी, लेकिन उन दवाइयों से ठीक करना तो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। दैट माय गॉड इज एबल, मेरा परमेश्वर वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता है। अगर यीशु मसीह ने नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो जिस यीशु मसीह का हाथ आपने थाम कर रखा है, अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे, विश्वास में जरा भी ना मुकरे, बिल्कुल ना घबराए,
बिल्कुल चिंतित ना हो जाएं, समय आएगा और आप उसके उत्तम गवाह बन जाओगे। लेकिन उस विश्वास को थामे रहिए। बिल्कुल भी चंचल मत हो जाइएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, लेकिन इन वचनों को मनन करते रहिए। जो वचन हम दररोज, हर रोज जो जिन वचनों को हम सुन रहे हैं, मैं विश्वास रखता हूँ शायद आप इन वचनों को लिख रहे होंगे। आप अपने समय में इन वचनों को फिर से पढ़िए कि आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। He is able to do everything for you. बट आपको चाहिए कि दिल से उसकी आराधना करें, उससे मांगे, अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करे। तो लेट्स आइए प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। सो मैं चाहूंगा आज कौन सा परिवार हमारे साथ में, भाई रोहित हमारे साथ में है, तो भाई रोहित आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। अपना माइक ऑन कीजिए। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट माइक ऑन कीजिए और प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah, Lord. परमेश्वर ने क्या कमी करती वो सारी चीजों का आपने बताते, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप आपके हर एक उम्मती भाई और बहनों की सहायता मदद करना है, को हर एक बीमारियों से बचाए रखना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, इसी रीति से आप हमें हर रोज मिलाते रहना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप हम सभी को इसी रीति से मिलाओगे, सहायता मदद करोगे। सो ब्रदर रोहित का कनेक्शन कट हो गया है। यस, फिर से जुड़ गए हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। भाई रोहित, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और इस आराधना को आज समाप्त करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आपके चरणों में आकर प्रभु इस आराधना में शामिल होने का आपने हम में से एक एक को अवसर दिया। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस आराधना में शामिल हुए थे, जितनों भी आपके वचन को दिल से सुना है प्रभु, उनके जीवन के अंदर ये वचन कार्य करे प्रभु। वे आपकी सामर्थ का अनुभव करे प्रभु। जो वायदे आपने अपने लोगों के लिए किए हैं प्रभु, और उन वायदों का घोषणा प्रभु आपके लोग अपने जीवन में करना सीख जाए प्रभु, उसके अनुसार अपना जीवन जिए प्रभु। प्रभु चारों तरफ चारों दिशाएं प्रभु निराशाएं तो है, परंतु ऐसे में वे आपकी रोशनी को देखने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ को देखने पाए प्रभु, उनकी निगाहें आप पर लगी रहे प्रभु। प्रभु एक एक विश्वासी परिवार आपकी दया को प्राप्त करे, आपका अनुग्रह का अनुभव करे प्रभु यीशु मसीह। आपका तेज, आपकी रोशनी उनके जीवन में आने पाए प्रभु। जो अंधेरे में है प्रभु, जो निराशाओं में है प्रभु, वे इन हालातों से बाहर निकलने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपने पुकारने वालों की प्रार्थना सुनी है, आपने अपने चाहने वालों की अगुवाई की है प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जितने ऐसी इस आराधना में जुड़े, आने वाले दिनों में और भी लोग इस आराधना में जुड़ने पाए प्रभु। प्रभु हम में से एक एक की अगुवाई कीजिए प्रभु। अब तक भी प्रभु जितने भी वचन इन दिनों में पढ़े गए प्रभु, सारे वचनों पर चलने के लिए, उन वचनों पर सिद्ध होने के लिए प्रभु अपने लोगों की अगुवाई आप कीजिए प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं, वे आपके आशीष और अनुग्रह को और आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु। आने वाले दिनों में और भी उत्तमता से हम आपके वचन को लेकर संसार के कोने कोने तक पहुंचने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। और इस मार्ग में हमारी जो जरूरत है प्रभु, अपनी दया के भंडार से प्रभु इन जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आने वाले दिनों में आप ही की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है प्रभु। जितने भी आज के शाम के समय अपनी इच्छाओं को, आशाओं को लेकर और प्रभु आपके चरणों में आते हैं, उनकी हर एक इच्छा, आशाओं को अपनी दया के भंडार से पूरा कीजिए। जो बीमारी के हालात में होंगे वे चंगाई का जीवन प्राप्त करें, कमजोरी में होंगे, बंधन के हालात में होंगे, आजादी को प्राप्त करें, सामर्थ को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु उनके जीवन में आपकी रोशनी और आपका तेज बना रहे प्रभु। आगे के हर एक दिनों समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।